बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी सा क्रिस्पी जिंगर बर्गर एट होम और बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा, जो कि यकीनन बाज़ार से ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट ली है और इसको मैं 2 पीसेस में पतला पतला कट कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना, इसका हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले जो है ना, वो कोई भी आपने बर्तन लेना है, उसमें मैंने सिरका डाल दिया है और सिरका तकरीबन आप आधा कप डाल दीजिए। और ये मैंने रेड सॉस डाली है इसमें, और उसके बाद सोया सॉस डालूंगी इसमें। इसके बाद स्पाइसेस में मैंने धरदरी मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है, काली मिर्च ली है, ज़ीरा और नमक। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छा सा आपने मिक्स कर देना है। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, कम ज़्यादा। और इसमें जो चिकन थे ना, उसको मैंने इस तरीके से रख के, तो इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। जब चिकन हमारा मैरिनेट हो जाएगा तो फिर मैंने मैदा लिया है, उसमें नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी जो धरदरी लाल मिर्च होती है ना, वो डाली है। तो इसको अपने थोड़ा सा इसमें मैंने दूध डाला है और इसका एक आपने ना एक पेस्ट सा बना देना है। उसके बाद ये हमारा तैयार है और ये पानी लिया, ठंडा यख पानी होना चाहिए, और ये मैदा है। तो उसके बाद ये जो चिकन है, इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2-3 घंटे हो गए थे। इसको आपने इस मिक्सचर में डाल देना है, जो कि हमने दूध और मैदे का बनाया था। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है ना, वो अच्छा सा ये मैदा जो है ना कोट करना है। मैदा आपने इस तरीके से कोट करना है कि आपने इसको दबा दबा के करना है, ताकि मैदा जो है ना उसके अच्छे से क्रम्स बन जाए। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। और इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाने, इससे क्रम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, अब इसको उठा के ना आपने फ्रिज का ठंडा यख पानी लेना है और उसमें एक दफ़ा डिप कर लेना है। इसके बाद आप क्रम्स इसके देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन पानी ठंडा यख होना चाहिए। अगेन जो है ना, वो मैं मैदे की कोटिंग करूँगी और अच्छे से इसके क्रम्स बनाएंगे। तब तक आपने इस तरीके से इसको घुमाना है जब तक आपको लगे कि आपके क्रम्स बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं। तो घी गर्म हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कोटिंग अच्छे तरीके से कर दी है। और एक एक करके अब आपने इसने आहिस्ता सा अपने घी में डालना है। घी ज़्यादा गर्म ना हो, बस नॉर्मल टेम्परेचर उसका, और ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। इसको आपने एक साइड से जब अच्छे तरीके से पक जाए, देन आपकी इसकी साइड पलटनी है। फ़ौरन से आपने इसकी साइड बिल्कुल भी नहीं पलटनी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी साइड पलट दी है। अब मैंने मायोनीज़ लिया है, केचप लिया है और मैंने थोड़ा सा जो है ना लहसुन जो है उसको चॉप किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक सॉस बनाएंगे, जिसको हम अपने बंस के ऊपर लगाएंगे। तो ये चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी असम्बलिंग करते हैं। और चिकन जो है ना, वो सारा का सारा हमारा बन चुका है। तो चिकन को निकालते हैं एंड देन हम बर्गर की जो असम्बलिंग है वो करते हैं। सबसे पहले जो हमने सॉस तैयार किया वो लगाएंगे, सारे बंस पे हम लगा देंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़्यादा मज़े का सॉस बनता है। और उसके ऊपर प्याज रख दें और चिकन रख दें, टमाटर रख दें। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको खीरा पसंद है तो वो भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप सारे बंस के ऊपर जो है ना, वो सारा कुछ लगा दें। और ऊपर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा सॉस और मायोनीज़ भी लगा दी है। और थोड़ा सा इसको प्रेस करें और आपके मज़ेदार से बर्गर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।